अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। बेटा आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात का चैप्टर रियासत मदीना का इस्तेहकाम और उसमें पहला हमारा टॉपिक है गज़वाए बदर। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा चैप्टर पेज नंबर 35 से पेज नंबर 38 तक है। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिहाद का क्या मानी है। तो इसका देखें आंसर। जिहाद का माना है कोशिश करना। जिहाद का लफ्ज जो है वो जोहद से निकला है, जिसके मानी है कोशिश करना। शरीयत में जिहाद से मुराद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए जानो माल से कोशिश करना है। यानी इस्लामी शरीयत में जिहाद से मुराद ये है अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, अल्लाह के दीन के सरबुलंदी और हिफाजत के लिए अगर जान की जरूरत पड़े या माल की जरूरत पड़े तो किसी भी जानो माल की कुर्बानी से दरेग ना करें। इस्लाम की खातिर जानो माल कुर्बान करने के लिए तैयार रहें और इसके लिए हर वक्त कोशिश में रहें। यहाँ हमें अमर बिल मारूफ का हुक्म दिया गया है, वहां हम नेकी का हुक्म दें। यहाँ हमें बुराई से रोकने का हुक्म दिया गया, वहां बुराई से रोकें। ये तमाम चीजें जिहाद में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिहाद की एक फजीलत तहरीर करें। जिहाद इस्लाम में बहुत जरूरी है, इसके बहुत से फजाइल हैं। तो जिहाद एक अजीम शान इबादत है जिसमें मुसलमान अपना माल, वक़्त, सलाहियत, हत्ता कि अपनी जान तक दीन की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर देता है। ये बहुत बड़ी फजीलत है कि एक मुसलमान अपना माल, अपना वक़्त, अपनी सलाहियत जहां तक की जरूरत पड़े तो इस्लाम की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। ये बहुत बड़ी फजीलत है जिहाद की। क्वेश्चन नंबर 3, गज़वाए बदर में मुसलमानों के पास कितने ऊंट और घोड़े थे। गज़वाए बदर चूंकि इस्लाम की पहली जंग है और मुसलमानों की तादाद भी कम थी, कफ़ार 1000 और मुसलमान 313, तो उनके पास सिर्फ 70 ऊंट और 2 घोड़े थे। लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा इस कदर ज्यादा था कि 313 ने अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मदद के साथ साथ जो अल्लाह ने फरिश्तों की मदद भेजी थी उसके साथ 1000 को शिकस्त दी। यानी अल्लाह के नाम के लिए अगर कोई शख्स निकलता है, अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए, तो अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा उसकी मदद फरमाते हैं। तो इसी तरह मुसलमानों के पास सिर्फ 70 ऊंट और 2 घोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 4, गज़वाए बदर के कैदियों के साथ क्या सलूक किया गया। गज़वाए बदर में जो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। उनमें से जो फिदिया दे सकते थे उन्हें फिदिया लेकर आजाद कर दिया गया। फिदिया एक अमाउंट थी जो फिक्स हो जाती थी कि अपनी आजादी हासिल करने के लिए कैदी इतनी रकम अदा करेगा और वो रकम अदा कर देता था तो उसको आजाद कर दिया जाता था और उस अमाउंट को फिदिया कहते हैं। और जो फिदिया नहीं दे सकते थे और पढ़ना लिखना जानते थे उन्हें कहा गया कि वो मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, यही उनका फिदिया है। कैदियों के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश आने का हुक्म दिया, जिससे बहुत से काफिर कैदी जो इस्लाम में मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासिर होते हुए दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस लेसन का हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो देखें। गज़वाए बदर के नताइज में से कोई से 2 तहरीर करें। तो गज़वाए बदर के बहुत से नताइज थे, उनमें से जो 2 इजी तरीन है वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, गज़वाए बदर हक व बातिल का पहला मार्का था। हक मीन सच्चाई, बातिल मीन झूठ। यानी हक और बातिल को अल्लाह ने इस जंग के जरिए अलग अलग कर दिया, इसलिए गज़वाए बदर के दिन को यौमुल फुरकान कहा गया है। और जिसमें अल्लाह ताला ने अहले हक को फतह याब किया, जो अल्लाह का नाम लेकर निकले थे 313।
अल्लाह ने उन अहले हक को 1000 बातिल लोगों पर गालिब किया। नंबर 2 है ग़ज़वा बदर में शिकस्त से काफरों का जोर और उनका गुरूर टूट गया। कफ़ार जिनको अपनी तादाद पर, अपने माल दौलत पर, अपने असलहे पर बहुत ही घमंड था, मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाने के बाद उनका जोर भी टूट गया और उनका गुरूर भी खाक में मिल गया। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा आपने इनको बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और नोट भी किए जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।